इस महागाथा को आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास करेंगे। ये महागाथा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल सेना की स्थापना के साथ शुरू होती है। ये वो लोग थे जिन्हें गॉड्स ओन कहा जाता था, जो बंगाल सैपर्स का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। कोर ऑफ इंजीनियर्स के प्रथम प्रमाण सन 1761 में मिलते हैं। उस दौरान कोर में अधिकारियों की भर्ती अस्थायी रूप से होती थी, जिनका कार्य किलेबंदी और घेराबंद सैन्य कमांडरों को सलाह देना था। सन 1776 में इनकी 4 कंपनियां स्थापित की गईं। स्वतंत्रता पूर्व सन 1803 में बंगाल सैपर के कैप्टन थॉमस हुड को कानपुर में पायनियर कोर की 3 कंपनियां स्थापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें प्रत्येक कंपनी 75 जवानों की थी। पायनियर कोर ने अपने विस्तार के दौरान इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ब्रिटिश बंगाल सेना का सहयोग किया। पायनियर कोर को जल्द ही कई महत्वपूर्ण युद्धों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1808 में कोर को विस्तार मिला तथा 8 कंपनियां स्थापित की गईं, जिसमें प्रत्येक कंपनी में 90 जवान शामिल थे, जिसे कोर ऑफ पायनियर्स एंड सैपर्स का नाम दिया गया। कोर ने सन 1814-15 में नेपाल युद्ध लड़ा। सन 1826 की भरतपुर की लड़ाई में उस दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण आया, जब बंगाल सैपर्स ने अपनी मेहनत और कार्यकुशलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10,000 पाउंड की माइन का विस्फोट किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल गढ़ की नींव को शिखर तक हिला दिया। बंगाल सैपर्स ने प्रथम अफगान युद्ध में भी भाग लिया, जहां बंगाल सैपर्स ने विलक्षण कार्य करते हुए गजनी किले पर हो रहे तीव्र आक्रमण के मध्य काबुल गेट को उड़ाने के कठिन कार्य को अंजाम दिया, जिसके फलस्वरूप सूबेदार देवी सिंह और बंगाल सैपर्स के 12 जवानों को पहली बार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध के दौरान सन 1843 में बंगाल सैपर्स को युद्ध सम्मान, पुनियार और महाराजपुर से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 1848-49 में मुल्तान की घेराबंदी के दौरान हमलावर सेना को सुरक्षित मार्ग देने के लिए भारी संख्या में बारूदी सुरंगें ध्वस्त की गई। इस बीच 1818 में मुख्यालय इलाहाबाद, सन 1821 में कानपुर, 1830 में दिल्ली, 1845 में मेरठ और 1847 में लुधियाना स्थानांतरित होता रहा, और जो उस वक्त चल रहे अभियानों के करीब रहा, और अंत में 1853 में इसको अपना मूल निवास स्थान रुड़की में मिला। रुड़की पहुंचने पर सैनिकों ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला, जहां पूजा करने के लिए एक शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसके बाद सन 1895 में इस स्थान पर फौजेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की गई, जो आज भी हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहा है। सन 1857-58 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल सैपर्स ने दिल्ली में कश्मीरी गेट को उड़ा दिया, जिससे पैदल सेना तत्परता से अंदर दाखिल हुई और किले को फतह किया, और इस साहसिक कार्य में सैपर्स की वीरता को प्रदर्शित किया। सन 1867 में भूटान के साथ युद्ध में बंगाल सैपर्स ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग कार्यों के साथ साथ लड़ाई में भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। फिर सन 1878 से 1881 में दूसरा अफगान युद्ध हुआ। इस दौरान बंगाल सैपर्स ने काबुल नदी पर कई बार पुलों का निर्माण किया, जल आपूर्ति स्थापित की, सुरक्षा को मजबूत किया एवं सड़कों और पटरियों का निर्माण किया। सन 1885 में कोर को 6 कंपनियों में पुनर्गठित किया गया, और सैनिकों को अब सिपाही नहीं बल्कि सैपर कहा जाने लगा। इसी वर्ष तीसरा बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसमें अभियानों के साथ साथ पैदल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा।
इस युद्ध के दौरान कब्जे में की गई बड़ी बर्मा घंटी और राजा के लकड़ी के दरवाजे आज भी बंगाल सैपर्स के मेस में स्थापित हैं। सन 1891 से 1898 में उत्तर पश्चिम सीमा अभियान, सन 1891 की न्यूट की लड़ाई, 1895 की चित्राल की लड़ाई और 1897 की तिराह की लड़ाई ने तेजी से आगे बढ़ रहे बंगाल सैपर्स ने इंजीनियर्स के कौशल को प्रदर्शित किया। बंगाल सैपर ने चीन में सन 1900 में बक्सर विद्रोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भागते हुए चीनी नागरिकों को सेवाएं प्रदान की। समर महल का सुंदर नक्काशीदार और सोने का पानी चढ़ा हुआ दरवाजा अब भी बंगाल सैपर मेस की शोभा बढ़ा रहा है। सन 1903 में बंगाल सैपर को प्रथम सैपर्स एंड माइनर्स के रूप में पुनर्गठित किया गया। सन 1906 में वेल्स के राजकुमार को बंगाल सैपर्स का कर्नल इन चीफ नियुक्त किया गया और उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स के 3 फेदर्स पहनने की अनुमति दी गई। जब वेल्स के राजकुमार को राजा का ताज पहनाया गया तो कोर का नाम बदलकर किंग जॉर्ज ऑफ बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स कर दिया गया, जहां से बंगाल सैपर्स को गॉड्स ओन का नाम मिला। बंगाल सैपर्स ने फ्रांस, इराक, फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रीका, अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में सन 1914 से 1919 के महत्वपूर्ण युद्धों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 के दौरान इटली में बंगाल सैपर्स ने इम्पॉसिबल ब्रिज और गब्र ब्रिज का निर्माण किया, जिसने दुनिया के सामने बंगाल सैपर्स के कौशल का प्रदर्शन किया। फिर युद्ध ने सन 1940 से 1943 के दौरान उत्तरी अफ्रीका से अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवेश किया। सन 1941 में इराक और फारस तथा सन 1943 से 1945 के दौरान इटली में बंगाल सैपर्स ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सन 1946 में इंडियन सैपर्स को दिए गए सम्मान के बदौलत कोर का नाम बदलकर रॉयल इंडियन इंजीनियर्स कर दिया गया। आजादी के बाद स्वतंत्रता के पश्चात बंगाल सैपर्स ने कमांडेंट के पद का हस्तांतरण कर्नल I.E. होलोवे से कर्नल जोगिंदर सिंह ढिल्लन, बाद में पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल J.S. ढिल्लन को प्राप्त हुआ। इस दौरान उनके ऊपर सेना और राष्ट्र के विभाजन के बाद कोर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दूरदर्शिता और सैन्य कौशल के साथ सेना को पुनर्गठित करके सेना के उत्कृष्ट मूल्यों को स्थापित किया। कमांडेंट ने हमारे सिद्धांत एकता, सेवा, इल्म, दृढ़ता, शूरवीरता को व्यक्त किया, जो गॉड्स ओन के दर्शन को परिलक्षित करता है। आजादी के तुरंत बाद बंगाल सैपर्स जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन में शामिल हुए। तदुपरांत सन 1948 में हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के दौरान बंगाल सैपर्स ने हमलावर बख्तरबंद और पैदल सेना के लिए पटरियों के निर्माण के साथ साथ विध्वंस, डीमाइनिंग, पुलों का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया, जिसने आगे बढ़ती हुई पैदल सेना तथा आर्मर्ड को मदद प्रदान की। सन 1956 में बंगाल सैपर्स ने नागा विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में भारतीय सेना की मदद की। फिर सन 1961 के ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गोवा के दौरान बंगाल सैपर्स ने महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया, जिससे पुर्तगालियों ने केवल 41 घंटों में ही आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान बंगाल सैपर्स ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेला में सड़कों का निर्माण करके इतिहास रच दिया। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान बंगाल सैपर्स ने हेलीपैड और हवाई पट्टियों के निर्माण के साथ असंख्य बारूदी सुरंगें बिछाकर पाकिस्तानी सेना को शिकस्त देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बंगाल सैपर्स ने सभी क्षेत्रों में युद्ध लड़ा, चाहे वो कश्मीर हो, झकझोरियां, डोगराई, बकरी तथा असल उत्तर की लड़ाई, साथ ही साथ राजस्थान के ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। सन 1965-67 के दौरान कोर ऑफ इंजीनियर्स के महत्व को समझते हुए गॉड्स ओन के परिवार में नई यूनिट्स स्थापित की गई। इसके तुरंत बाद सन 1967 में हमें चीनी आक्रमण के दौरान नथुला की ओर रवाना किया गया, जहां बंगाल सैपर्स ने दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच बाढ़ लगाने के कठिन कार्य को अंजाम दिया। ये बाढ़ आज भी अपनी जगह पर कायम है। फिर हमें भारत पाक युद्ध में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसे सैपर्स युद्ध की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें गॉड्स ओन ने ट्रैक निर्माण के साथ साथ पैदल सेना को आगे बढ़ने के लिए कई पुलों का निर्माण किया, जिसने दृढ़ता, शूरवीरता और इल्म के अपने आदर्श वाक्य को पूरा करके दिखाया। बंगाल सैपर्स ने महज 34 घंटों में बेली पोंटून और फोल्डिंग बोट इक्विपमेंट से युक्त मधुमती नदी पर 1384 फीट के समग्र पुल का निर्माण करके अपनी क्षमता साबित की। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ा गया युद्ध गॉड्स ओन द्वारा दिखाए गए अद्वितीय रणकौशल का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। नवीनीकरण का कार्य पूर्वी क्षेत्र में निरंतर जारी रहा। पश्चिम में जब बंदूकें और FH लोन वाहन फंस गए, तो बंगाल सैपर्स ने जीप ट्रेन बनाई, जिसमें रेल पटरियों का उपयोग टायरों के बिना चलने वाली जीपों द्वारा किया गया, जिसने अग्रिम इलाकों तक आपूर्ति को कायम रखा। कारगिल ऑपरेशन के दौरान बंगाल सैपर्स को ट्रैक निर्माण, आश्रय निर्माण, बारूदी सुरंगों की जांच, हेलीपैड का निर्माण और कई अन्य सहयोग के कार्य सौंपे गए थे। बंगाल सैपर्स ने कोरिया, नेपाल, कंबोडिया, अंगोला और सोमालिया में भी अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। भारतीय सैन्य के इतिहास में बंगाल सैपर्स का योगदान और कार्य किताबों के कई पन्ने भर सकते हैं, और फिर भी उन्हें पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, हर संकट और हर स्थिति का डटकर सामना किया है तथा सभी को ये कहने पर मजबूर किया है, जब सब विफल हो जाए तो बंगाल सैपर्स को बुलाओ। अपनी सेवा और वीरता के लिए बंगाल सैपर्स को 11 थिएटर ऑनर्स और 80 बैटल ऑनर्स के साथ साथ 11 विक्टोरिया क्रॉस, 117 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1 पद्म भूषण, 26 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 54 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 128 विश्व सेवा मेडल, 4 कीर्ति चक्र और 2 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 53 विशिष्ट पदक, 3 वीर चक्र, 24 शौर्य चक्र, 156 सेना पदक, 4 जीवन रक्षा पदक, 11 अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ अनगिनत अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। खेल, बंगाल सैपर्स ने स्क्वॉश, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, रोइंग, भारोत्तोलन और नौकायान के खेल के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल तथा राष्ट्रीय स्तर पर 17 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किए हैं। अभी हाल ही में चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए एशियन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने रोइंग में 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और कैनोइंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, जिसमें से सूबेदार अरविंद सिंह ने 1 सिल्वर मेडल और हवलदार आशीष, हवलदार चरण सिंह एवं सैपर नीरज के द्वारा ग्रुप इवेंट में 1 सिल्वर मेडल अर्जित किया गया। इसके साथ ही सूबेदार सुखमीत सिंह और हवलदार आशीष के द्वारा 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए गए। इसके अलावा केंद्र के कैनोइंग नोड की तरफ से हवलदार सलीम सुनील ने एशियन गेम्स में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
इन उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है। वर्तमान समय, बंगाल सैपर्स के पास वर्तमान में 26 मेजर यूनिट्स और 19 माइनर यूनिट्स हैं, जो सभी कमांडों में अनुकरणीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बंगाल सैपर्स आज आधुनिक दुनिया के युद्ध की बदलती गतिशीलता के प्रति सचेत है और नवीनतम तकनीकी प्रगति के अनुकूल खुद को लगातार उन्नत कर रहे हैं। भारतीय सेना भी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। नवीनतम परिवर्तन बंगाल सैपर्स के केंद्र में अग्निवीर की प्रविष्टि है, जिसके लिए प्रत्येक यूनिट को एक समर्पित, मजबूत, पेशेवर प्रेरक सैपर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे का निर्माण बंगाल इंजीनियर समूह एवं केंद्र में किया जा रहा है। हमें गर्व है अपने गौरवशाली इतिहास पर, जो कि स्वर्णिम अक्षरों से भारत के इतिहास में अंकित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि गॉड्स ओन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे और अपने बुनियादी सिद्धांत एकता, सेवा, इल्म, दृढ़ता और शूरवीरता पर कायम रहेंगे। जय हिंद।